तेरी इतनी हिम्मत! क्या हो गया? खा इसको। मैंने कहा खा इसको। थोड़ा नमक ज्यादा है। थोड़ा नमक ज्यादा हो गया? तुझे पता है ना कि मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, ज्यादा नमक नहीं खा सकती वो। फिर ऐसी गलती कैसे होगी तेरे से? गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी मैं। अच्छा, गलती हो गई। ये गलतियां ना अपने घर जाके करियो, यहां करने की जरूरत नहीं है। तुझे मैंने सिर्फ एक काम दिया था, वो भी खाना बनाने का। तेरे से वो भी ढंग से नहीं होता। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी चाय में चीनी ज्यादा हो जाती है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हमारी ना मती मारी गई थी जो अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। अरे बेटा, इसके घर वालों ने दहेज के नाम पे तो कुछ दिया नहीं, लड़की दी, वो भी ढंग की नहीं। कहते हैं ना, अगर बीज ही गंदा हो तो पेड़ में फल कहां से अच्छे आएंगे। आप मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों लाती हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मां से जुबान लड़ाएगी? बहुत पर निकला है तेरे। इसमें क्या गलत बोला है मैंने? आप लोगों को जो कुछ भी बोलना है ना, आप मुझे बोलो, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। और इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? 5 लाख कैश, गाड़ी, जेवर और तो और फर्नीचर तक दिया था। इसके बावजूद भी आप लोगों को और क्या चाहिए? अरे हाँ हाँ बहू, दिया था तेरे माँ बाप ने दहेज। और सुन, 5 लाख में उन्होंने हमें खरीद नहीं लिया था। और ये जो तू इस घर में रहती है ना, खाती है, पीती है और खर्चे करती है, समझ रहे, उसी के लिए दिया था। कोई हमारे ऊपर खर्च करने को नहीं दिया था। आई बड़ी एहसान दिखाने। आज तो तूने ये बात बोल दी, आज के बाद अगर इस तरह से बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या करोगे आप लोग? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे 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 बहू, दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा पहले खराब था, अब तो ठिकाने पे आ चुका है। आप लोग मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लेके आते हो? अरे ठीक है भाई, गुस्सा आ गया उसे, हाथ उठ गया उसका। अब क्या इसे इतना भी हक नहीं कि अपनी बीवी पर हाथ उठा सके? अरे आप हक की बात कर रही हो, हक तो मेरा भी है, मैंने भी हाथ उठा दिया। बहू ये मत भूलो, औरत हो तुम, और औरतों को ना अपने जज्बात पे काबू रखना आना चाहिए, फिर वो चाहे प्यार हो या गुस्सा, समझी तुम? क्यों सहती रहूं मम्मी जी? आपका बेटा सबके सामने मुझ पे हाथ उठा रहा है, वो भी इतनी सी बात पे, और मैं सहती रहूं? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और मम्मी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने ना जिंदगी भर बस थप्पड़ ही खाए पापा जी के हाथों से, और इतने थप्पड़ खा लिए कि आपके लिए ये बातें नॉर्मल हो गई है। आपके लिए होगी ये नॉर्मल बात, मेरे लिए ना ये नॉर्मल बात नहीं है। और आपने सहा होगा, मैं नहीं सहने वाली। और मुझे एक बात बताइए मम्मी जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और उसका पति इतनी छोटी सी बात पे उसे थप्पड़ मारता, तब आप क्या करती? बताइए ना मम्मी जी, शांत क्यों खड़ी हैं आप? अगर मेरी जगह आपके खुद की बेटी होती, तब भी आप उससे यही बोलती कि बेटा तुम लड़की हो, पिट लो, तुम्हारे तो नसीब में पिटना लिखा है। आप उसको भी यही बोलती कि बेटा अपने आत्मसम्मान का गला घोट दो, अपने ससुराल वालों के खातिर, अपने पति के खातिर। बस हनी, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। बस बहुत हो गया तुषार, आज के बाद अगर तूने बहू पर हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, आप भी इसका पक्ष ले रही हो? क्या हो गया? हाँ, ले रही हूँ उसका पक्ष, सही का साथ दे रही हूँ मैं। इसकी बातों ने मुझे एहसास कराया कि पूरी जिंदगी मैंने भी तो यही किया, अपनी सास के ताने, अपनी पति के थप्पड़ खाते गुजार दी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने लिए आवाज़ उठा पाऊँ। काश मैंने उस वक्त हिम्मत दिखाई होती, पर अब जो हो चुका है ना, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। ठीक कहा बेटा तूने, औरतों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। अरे औरत कोई पैर की जूती नहीं है कि उसे पैर में रखा जाए, वो पगड़ी है, उसे सर पर होना चाहिए। चल माफ़ी मांग बहू से। मैं और इससे? तुषार, मैंने बोला हाथ जोड़ और माफ़ी मांग बहू से। मम्मी, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने कहा हाथ जोड़, माफ़ी मांग उससे, वरना निकल जाए इस घर से अभी, और समझ ले कि तेरी कोई माँ नहीं है। माफ़ी मांग। हनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बहू, मैं जानती हूँ कि मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा किया है, पर बेटा मैं वादा करती हूँ, आज के बाद इस घर में तुझे वही प्यार सम्मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी अब मैं।